हाय गाइस। तो आज मैं आप सबके साथ नया ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको ग्वालियर में रहने वाले सारे जानवरों को दिखाया जाएगा। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो हम पहुंच चुके हैं गांधी प्राणी उद्यान और वहां पे हमने जाके टिकट्स लिए। टिकट्स लेते ही हम लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद सबसे पहले मिलते हैं हमें टर्टल। देखिए वो किस तरह बैठे हुए हैं और पानी में भी हैं, बाहर भी हैं, बहुत सारे थे। आरिश के डैडी आरिश को दिखा रहे हैं इतने सारे टर्टल। हम जाते हैं आगे, वहाँ हमें मिलता है शुतुरमुर्ग। ये रहा शुतुरमुर्ग। ये बहुत ही बड़ा था और ये बेचारा बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था इस जाले को तोड़ने के लिए। अपनी चोंच जो बोलते हैं आगे का मुंह, उसमें बार बार मारे जा रहा था लेकिन वो नहीं टूट रही थी। और इसका जो अंडा है वो पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा होता है। वहीं बाहर जाके थोड़ी दूर शुतुरमुर्ग का स्टैचू भी बना हुआ है। ये देखिए कितनी प्यारी चाल चल रही है शुतुरमुर्ग। और यहाँ पे एक और है। यहाँ 3 शुतुरमुर्ग थे जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब क्या है। ये देखिए भालू इधर से उधर घूम रहा है और इसका जो साथी है वो आराम से सो रहा है। ये देखिए एक यहाँ सो रहा है, एक वहाँ सो रहा है और ये बेचारा घूम रहा है। वो ये बोल रहा है तू घूम, मैं तो आराम से सोऊंगा। ये देखिए आगे चल रहे हैं और हम जा रहे हैं ईमू, जो ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। ये रहा ईमू जो ज़्यादातर शुतुरमुर्ग से मिलता हुआ है। बस चलिए आगे चला जाता है। और ये रहा हिप्पो, जो ग्वालियर चिड़ियाघर का सबसे स्पेशल जानवर है, जो कि पानी के अंदर है और हम चाहते हैं कि ये पानी के बाहर आ जाए। और देखिए ये आ गए हैं। यहाँ पर 3 हिप्पो हैं। ये रहा सबसे बड़ा, ये उससे छोटा और एक उसके पीछे है जो अभी आ जाएगा। वो रहा देखिए 2 बच्चे सबसे अच्छे। अब हिप्पो को बाय बाय किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो आरिश के डैडी थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि इस बड़े से मगरमच्छ के साथ एक फ़ोटो क्लिक हो जाए, इसलिए वो बिल्कुल आगे जाके बैठ चुके हैं। ये देखिए आहत को अंदर जाना है लेकिन आहत अंदर का बड़ा ही गंदा पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने उसको जाने नहीं दिया और हमने यहाँ फ़ोटो क्लिक कराई और हम बढ़ते हैं अब आगे। चलिए तो मिलिए इन ब्लैक बग से जो बड़े ही प्यारे लग रहे थे और ये बहुत सारे थे और बड़े ही प्यारे लग रहे थे। आप आके ज़रूर देखिएगा। अगर आप ग्वालियर आते हैं तो ग्वालियर का चिड़ियाघर ज़रूर देखिएगा। और ये है वाइट बग, ये सिंगल था यहाँ पे और लेकिन ब्लैक बग बहुत सारे थे। तो चलिए आगे चलते हैं। आहत पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो चुके हैं। चलिए कोई नहीं, मान जाएंगे धीरे धीरे। बताइए ये क्या है? ये है बागड़ बिल्ला, जो पता नहीं इतनी देर से 8 का शेप बना रहा है और वॉक कर रहा है। ऐसा लग रहा है उसने खाना खाया है और वो डाइटिंग पे है, तो अच्छे से वॉक करके वो अपना डाइजेशन सही कर रहा है। ये देखिए चलते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा था। सेम डायरेक्शन में बार बार घूमे जा रहा है। देखिए चलिए अब हम यहाँ से आपको डायरेक्ट चिड़ियाघर का सेल्फी पॉइंट दिखाने ले जाते हैं, जहाँ पे ये प्यारा सा एक नाग और उसके साथ एक स्टैचू खड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे इतनी सारी चेयर्स बनी हुई हैं जहाँ आप थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं अगर थक गए हों तो। लेकिन यहाँ पे आहत को उस नाग से डर लग रहा था, इसलिए वो नीचे उतरने लगे, लेकिन उसके डैडी उसको ले गए, उसको टच कराया, उसका डर निकाला। उसके डैडी की आदत बहुत अच्छी है कि जिस चीज़ से वो डरता है तो उसका डर निकाल देते हैं। और लेकिन मैं उसको किसी चीज़ से डराती हूँ तो वो डरता भी नहीं है। इसके बाद लग रहा होगा कि आहत अपने डैडी के पास जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना रास्ता चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके डैडी ने उसे पकड़ लिया। तो देखिए मैं उसको क्या दिखा रही हूँ। तो ये जो एनिमल है वो पास नहीं आ रहा था, उसको नहीं फ़ोटो वीडियो बनवाना था, इसलिए वो कॉर्नर पे बैठा हुआ था और आराम से सो रहा था। तो हम लोग ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये देखिए दूसरा एनिमल है जो कि पेड़ के अंदर घुस गया, उसे हमसे मतलब ही नहीं है कौन आया है क्या आया है, भाड़ में जाए। अब यहाँ आ गए हैं मगरमच्छ, जिन्हें देखकर बड़ा ही डर लग रहा था। इतने सारे थे ये और इतने बड़े बड़े थे, लेकिन बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे रबड़ के हों, लेकिन वो रबड़ के नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। इसके आगे जाके घड़ियाल जो चंबल नदी में सबसे ज़्यादा हैं वो भी थे, लेकिन वहाँ पे बहुत स्मेल हो रही थी, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। हम सिर्फ ये ही देख के मगरमच्छ देख के वापस दूसरे डायरेक्शन में चले गए। ये देखिए, ये बताइए
क्या है, ये है सांभर। इसके सींग बहुत ही लंबे थे, ऐसा लग रहा था अगर ये किसी को उठा के पटके तो कितनी दूर जाके वो गिरेगा। ये स्लोली स्लोली हमारे साइड ही बढ़ रहा था और हमें डर लग रहा था कि ये कहीं सींग बाहर ना निकाल दे। तो हम लोग फिर इसको छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ने लगे। तो हम जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये पूरा एक अलग से एक पोर्शन बना हुआ है जिसे सर्प घर स्नैक हाउस कहते हैं। इधर हर तरह का स्नैक था और लिजर्ड भी थी और बाकी सारी चीज़ें थी जो मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर चलिए मेरे साथ। तो हम जा रहे हैं अंदर। ये है देखिए अजगर, बहुत बड़े बड़े अजगर थे भैया, डर लग रहा था। लेकिन जो अंदर जो अजगर बैठा हुआ है वो बहुत बड़ा था, जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था और वो बाहर भी नहीं आ रहा था कि मैं उसकी वीडियो। ये रेड स्नैक देखिए, बहुत ही लंबा था ये भी और ये चल रहा था, इधर उधर घूम रहा था बढ़िया अपने आराम से। देखिए वो एक दूसरा है, वो डांस कर रहा है ऊपर चढ़ चढ़ के, आपको दिख रहा है? देखिए मैं उसको जूम कर रही हूँ, आप देखिएगा ऊपर चढ़ रहा है वो। देखिए वो डांस कर रहा है, दिख रहा है आपको? आपको नाग दिखाती हूँ। जो सारे नाग इकट्ठा होके मटके में भर गए हैं और बाहर नहीं आना चाहते हैं, तो उनका हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो अंदर बैठे थे तो क्या बनाते, इसलिए हम आगे चलते हैं। और आगे आपको मिलेगी दो मुँहा सांप। ये देखिए दो मुँहा सांप, जो कि इधर कॉर्नर पे पेड़ के ऊपर, छोटे से पेड़ के ऊपर जो लकड़ी रखी है उसके ऊपर लटका हुआ है। ये देखिए, और एक और है इस साइड, दबोया सांप। दिख रहा है आपको? एक मिनट रुकिए, मैं क्लियर करती हूँ उसको। देखिए ये दबोया है, ये 3 थे वहाँ पे और ये भी आराम से टन सो रहे थे, इनको भी कोई मतलब नहीं। बोलते हैं गोहा, दिखाते हैं आपको। ये भी काफ़ी बड़ी थी लेकिन काफ़ी चुपचाप शांत बैठी हुई थी, शायद वो अकेली थी पूरे उसमें, इसलिए उसको बेकार लग रहा था। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ पास से। देखिए आराम से लेटी हुई है, उसका घर भी है नीचे और ज़्यादातर ये मिट्टी के अंदर ही रहती है। आगे चलते हैं घोगा। अरे नहीं नहीं, अरे नीचे नहीं आई है, देखिए मेरे को देख के नीचे आने लगा। यहाँ पे ये 3 थे, एक सबसे बड़ा जो ऊपर बैठा हुआ है, फिर उससे छोटा जो नीचे आ रहा है और एक इधर कॉर्नर पे भी बैठा है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो वो मुझे बुला रहा है, अरे आइए आइए। ये रहा एक, ये छोटा था सबसे। यहाँ पे 3 थे और बड़े अच्छे लग रहे थे। आप ज़रूर देखने आइएगा अगर ग्वालियर आए तो। अब चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। अरे ये तो फिर से आ गए, एक बार और देख लीजिए आप इसे। इसके सींग जो है पास से दिखाए जा रहे हैं आपको, किस तरह और कितने बड़े हैं ये देखिए। चलिए फिर आगे हम चलते हैं बर्ड जोन में, जो हम आ चुके हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं, टुक्कू 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 चले जा रही हैं, चले जा रही हैं। ये बगुला है। यहाँ पे अंदर इन्होंने पानी का मतलब एक बड़ा सा तालाब टाइप का बना रखा था जिसमें सब डग्स बगुले वहीं नहा रहे। तो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ अंगूठी वाले कबूतर, जिसे हम फाख्ता भी बोलते हैं। ये देखिए, लेकिन आपको नहीं दिख रहे होंगे क्लियर क्योंकि वहाँ पे अंधेरा ज़्यादा ही था, तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये पैरट्स हैं जो कि वहाँ गाना गा रहे थे, लेकिन आपको गाना सुनाई नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसे कट कर दिया है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीनी मुर्गा। क्या आप लोगों ने इससे पहले चीनी मुर्गा देखा है, बताइएगा। थोड़ा और पास दिखाया जाए आपको अगर दिखे तो। एक यहाँ भी है शायद, एक सेकेंड रुकिए, दिखा आपको? ये आहट चल दिए कहीं और। चलिए अब जाते हैं हम कॉलेज पे। ये देखिए कॉलेज है। ये यहाँ पे एक अकेली थी क्या? नहीं, और भी है। हरियाली जो ग्रीन कलर की है, बड़ी प्यारी ही दिख रही है। इसमें 2-3 कलर हैं और एक ऊपर भी बैठी हुई है। चलिए ये देखो, आरिश के डैडी आरिश को एंटरटेन कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पैरट्स थे, अलग अलग वैराइटीज़ के थे, अलग अलग कलर के थे, बहुत अच्छे अच्छे। देखिए
कितने प्यारे लग रहे हैं ये। प्यारा मुझे यहीं लगा के, बड़े प्यारे प्यारे पैरट्स थे ये, सारे कलरफुल थे और काफ़ी सारे तो मैंने कैप्चर ही नहीं कर पाए। ये देखिए ककाटेल है और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसमें भी 2-3 कलर थे, देखिए इतने प्यारे लग रहे थे। यहाँ पे सारी ची 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 आवाज़ आ रही थी, मतलब हम तो बोल ही नहीं पा रहे। अब चलते हैं चील। देखिए कितनी सारी चील बैठी हुई हैं, कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन ये ज़्यादा प्यारी नहीं लग रही चील मुझे पसंद नहीं है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आगे दिखाते हैं आपको इंडियन फॉक्स और उसके बच्चे, क्योंकि फॉक्स तो है नहीं, उसके बच्चे ही शायद थे यहाँ पे, शायद फॉक्स अंदर हो। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, बहुत सारे थे। अब हम चल रहे हैं आगे और आगे चला जाए। ये है फाइटर प्लेन जो कि ग्वालियर की चिड़ियाघर में रखा गया है। आप आइएगा तो ज़रूर देखिएगा इस चिड़ियाघर में इसको। हाँ, तो आगे चला जाए और सबसे यहाँ पे जो है ख़तरनाक टाइगर, उसको दिखाया जाता है। ये देखिए टाइगर जो यहाँ है और उसके छोटे छोटे टाइगॉन हैं जो वहीं बैठे हुए हैं। 2 टाइगॉन हैं, देखिए ऐसा लग रहा था कहीं ये बाहर ना आ जाए, हमें बड़ा ही डर लग रहा था। और ये अपने घर चले गए हैं और अब इनका बाहर आने का हम वेट करते हैं, क्योंकि हमें इनकी और भी वीडियो बनानी थी और ये बाहर आ ही चुके हैं तीनों के तीनों साथ में, तो अब आपको दिख रहे होंगे। तो हम आ चुके हैं जंगल के राजा के पास, यानी कि शेर के पास। वो देखिए वो शेर है और शेर के बच्चे लाइन कर बढ़िया खेल रहे थे सब लोग आराम से। और मुझे इनसे सच में ही डर लग रहा था, क्योंकि इनका जो फासला था वो काफ़ी नज़दीक लग रहा था मुझे, कहीं ये ऐसा लग रहा था बाहर ना आ जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं और हम यहाँ से चले गए। और अब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, जिसे बिल्कुल ही पैक करके रखा हुआ है कि ये बाहर ना निकल जाए, लेपर्ड। वो देखिए वो बैठा हुआ है और यही एक ऐसा जानवर जिसको पूरी तरह से पैक करके रखा हुआ है, बल्कि ऊपर तक का भी पैक कर दिया पूरे जाले में, क्योंकि इसका ये था कि बहुत लंबी लंबी छलांगें लगा के बाहर निकलने का डर था, इसलिए इसको पूरी तरह से पैक कर दिया है। और मैं आपको इसको थोड़ा और नज़दीक से दिखाऊंगी। ये देखिए मैं और पास कैमरा ले जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कहीं ये मेरा हाथ ना पकड़ ले। अगर मैं थोड़ा और आगे जाती तो ज़रूर वो मुझ पर अटैक करता, इसलिए मैं वहाँ गई नहीं। और अब हम जाने वाले हैं और अब आहत को दिख गई है गाड़ी, फिर उसको थोड़ी देर हमने गाड़ी चलवाई और उसके बाद हम जा रहे हैं अपने घर। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।